यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। दिख रही है ना सर? गालिब सर स्वागत है आपका। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आजाद, आप कैसे? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं क्या हाल चाल है? और मैं ठीक। अच्छा, YouTube चल रही थी, मैंने अभी बंद किया। मुझे कैसे है गालिब जी? बढ़िया। मैं ठीक हूँ। अच्छा, हाँ जी। अरे भाई, ये मेरे से इस आयत पे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कल ये कहा था कि भाई कुरान में ये नहीं, बीच में ना बोले महाटुन्नी, आप बीच में ना बोले। आपके पास आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो बीच में इंटरप्ट ना। हाँ अच्छा, चलो मैं अभी जारवी सर आप रखें, आप करूँ स्क्रीन में रुक जाइए। हाँ, मैंने सुन लिया आपको। रुक जाइए, मैं गालिब भाई को थोड़ा नहीं बोलिए मत, म्यूट करने की जरूरत नहीं है ना। गालिब भाई, कल मैंने ये कहा था भाई कि कुरान में ये लिखा है कि अर्थ और सन की दूरी एक ही है, और मैंने इस आयत का हवाला दिया था इनको, तो वे इस पे बात करने के लिए आए हैं। आवाज घटनी चालू होगी सर जी। सर आपका नेटवर्क खराब होगा, आवाज किसी की नहीं कट रही है। अगर आपको नहीं सुनाई दे रही तो आप नेटवर्क एरिया में जाएं। नहीं, आपकी बिल्कुल सही आ रही है, अमित सर की कट रही है। अच्छा, मुझे सही आ रही है। अच्छा, इस आयत पे आपको क्या बात करना है, आप बात कीजिए। गालिब कमाल भाई भी आ गए, वो आपसे बात करने आगे की। नहीं, आप करोगे ना। गालिब कमाल सर क्यों मेरे से बात करेंगे? आप क्यों रहे भाई? क्या हो जाएगा? मैं आपसे बात करूंगा। आजाद भाई देखो, ये ऐसी लैंग्वेज सही नहीं है। डर क्यों गए, भाग क्यों गए? आप भाग रहा कौन, डर रहा कौन? अरे तो यार अरे हम गालिब, अरे सुनिए तो गालिब, अरे रुक तो जाओ यार। इतना आवाज बढ़ा के आए हो, कहाँ मुंह पे ही माइक रखा है क्या? इतनी तेज बोल रहे हो एक तो आप। अच्छा, और दूसरे हाँ तो थोड़ा दूर कर लो यार। ऐसे क्यों यार, आप कान की पर्दे हिला दे रहे हो। अभी सही है? हाँ तो मेरी बात सुनो महाटुन्नी जी। देखिए, आप अपने धर्म पर बात कर रहे हैं। आपके कुरान में जो लिखा है उस पे तो कोई भी बात कर सकता है। जिस तरीके से आप कुरान के इल्म को जानने के लिए सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि कोई भी आके पढ़ के, जो भी इस्लाम अब मानता है इस्लाम में, वो उसको पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो भाई, अगर कोई आपसे क्यूरियस है, कोई जानना चाह रहा है, कोई आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है बताने में? आप ये बताएं। तो आपको ये क्या दिक्कत है कि मैं अमित जी से ही बात करूंगा? गालिब सर बात कर रहे हैं, उनसे क्या दिक्कत है? हर कोई पढ़ेगा, जब भी तो आतंकवाद के लिए हथियार उठा के आ रहे हैं जो दूसरे देशों से, आपको मालूम है ना। तो उनको क्या भरा जा रहा है दिमाग यार? अगर बात करना है तो कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं आप? अच्छा ठीक है सर, आप बात करें। ये तो मुद्दे पे आ ही सुन तो लो। मुझे तो समझ नहीं आई ये बहस क्या थी। हाँ, इनको बहस करनी ही नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मुद्दे से ही अलग जा रहे हैं। बताओ, करनी है बात या नहीं करनी है महाटुन्नी? आप इस आयत पे आप अपनी बात रखो ना महाटुन्नी जी, आपके सामने खोल दिया हूँ, आप अपनी बात रखिए बस। हाँ जी,
बता तो दिया सर जी, क्या लिखा हुआ है इसमें 75(9) में? क्या लिखा है आप बताओ ना, मैंने क्या गलत बोला था कल, ये आप बताओ। सर जी आपकी आवाज कट रही है। अमित सर, आपकी आवाज फिर से सवाल नहीं दोबारा कर वो रहे आपको जी, आप अपने कान ठीक नाटक करना यार, तो यार फिर मत टाइम पास करो। यहाँ पर सबको ठीक आ रही है, आपको आवाज कट रही है। यार आजाद भाई, आपकी नहीं कटती, आप ऐसे बोल रहे हैं आपकी नहीं कटती बीच में, आपकी कैसे? नहीं तो जो सवाल कर रहा है उसी की क्यों कट रही है? नहीं, जो आपसे सवाल जवाब कर रहा है उसकी ही कट रही है। मेरे से तो मैं नॉर्मल आपको बोल रहा हूँ ना, तो आपको मेरी आवाज क्यों कटेगी? आजाद, इनको बोल दो अमित तिवारी की आवाज कट रही है, तो गालिब भाई यहाँ बैठे हैं, उससे बात कर लेंगे। चलो, अमित तिवारी सर की अगर आवाज कट रही है तो गालिब सर की तो गालिब सर से डर रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ अमित सर बोले अभी आने लगी। मैं पहली बार आ रहा, मुझे पता है गालिब सर कितने बड़े जानकार है। आप बोल रहे गालिब सर से डर गया, ये तो अभी तो आपको आवाज नहीं आ रही थी, गालिब सर का नाम लिया ना कि गालिब सर से बात कर लो, तो आपको आने लग गई आवाज। मतलब आप मेरे को बेवकूफ बनाएंगे, आप नहीं, आप मुझे बेवकूफ बनाएंगे। नहीं, मैं बोला नहीं, रियाज वो आजाद, आपकी नहीं कटती आवाज? अरे मेरे भैया, ये स्ट्रीम यार्ड अगर आएगी तो सबकी आएगी, वरना किसी की नहीं आएगी। ये सुनेगा ही नहीं ऐसे भाई, ये ऐसे नहीं सुनेगा। अच्छा इसको सुनो, म्यूट करके जवाब दे दो। मेरी अब कट रही है आवाज। चढ़ा के आए हो ये क्या? टोन है, ये बंदा टोन है। क्या पिया यार, मुझे भी बताओ। हाँ, क्या पिया? जी ये क्या खरा लगा रहे हो, क्या किए हो? अल्लाह के हाथ से जाम लिया है। कैसे हो जाता, फिर आप भाग क्यों जाते बीच बीच में? नहीं, आप हमें ये बताएं, आपने पिया क्या है? बोल रही है आपने क्या पिया है? पिया क्या आपने? हाँ, आपने क्या पिया है? मैंने गांजा पिया था। गांजा फूका है। अच्छा, नहीं, मुझे गांजे वाला काम नहीं लग रहा। गांजे में होश इतनी फारग नहीं होती, थोड़ी बेहतर होती है। ये तो मुझे काम कुछ और ही लग रहा है, ये काम कहीं और पहुंचा हुआ है। आप तो मुझे लग रहा है कि जन्नत से होके वापस आए हो। हाँ? और आपने इतनी पी लिया कि जन्नत से भी आगे पहुंच चुके हो इस टाइम। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या आपको बात ही समझ नहीं आ रही। अच्छा चलेंगे, बताएं तो सही है, सूरह क़यामा की आयत नंबर 9 का मतलब क्या है? चले गए यार, वो वापस गया और सूटे लगाने। ये तो भाग ही गया। अब क्या बात है, ये बंदा कितना डरपोक था। नहीं, ये क्या ये मोमिन था या टुन्नी था, क्या था ये? टुन्नी लग रहा है। ना मोमिन है सर, वो हाँ। अच्छा, वैसे गालिब जी, आपके राह पे चल के आजाद ने भी अब नाम रखा है इस्लामुन्नी। आपने जैसे टुन्नी रखा है, तो इस्लाम वैसे इसने इस्लामुन्नी रखा है। ये मुन्नी है, सारे आते हैं। मुन्नी वैसे ठीक है, ये नाम ये भी सही है। मुन्नी बदनाम हुई मोहम्मद तेरे लिए। वो जिस टाइप से गालिब भाई को देख खौफ खा गया ना, उसी समझ में आ गया वो। नहीं यार, मैं कौन सा अरे वो मुझे लग रहा है कि नहीं, और ये देखिए और चक्कर था इसका। नहीं, उसने जो कमेंट लगा उसमें लिखा था कि अमित जी ने कल बोला कि अर्थ से इक्वी डिस्टेंस है मून और सन, ऐसे कुछ बोला था। तो इस्लाम में कुछ इस तरह की बात है। ये अभी ये जो आयत है ना कि सूरज और चांद उस दिन मिल जाएंगे, ये हमें ये बताती है कि अल्लाह मियां को जरा भी नहीं पता था कि सूरज और चांद जो है उनमें साइंस डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो असल में तो हजरत मोहम्मद ही अल्लाह है ना असल में। तो हजरत मोहम्मद बेचारे को क्या पता था कि सूरज और चांद जो है वो उनमें साइज का डिफरेंस ही बहुत बड़ा है, कि एक जमीन से छोटा है और दूसरा जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है। चलिए सर, ये आ गए। देखो ये बात करते हैं कि नहीं। चलो बताएं भाई, नेटवर्क एरिया में पहुंच गए हो आप? हाँ जी दोस्तों, आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहें। जी सर। पॉइंट बताइए, शांति से बताइए एक एक, और चिल्लाइए मत। आपके साथ अमित जी भी सुन रहे हैं और गालिब जी भी सुन रहे हैं।
आप अपना जो पॉइंट है वो रखिए शांति से और धीमी आवाज में। ऐसा कोई ट्रेन नहीं छूट रही ना प्लेन छूट रहा है। अमोल सर गालिब भाई को बात करने दीजिए। हाँ नहीं वो उनको बोल रहा हूँ, वो कुछ इधर उधर ही बातें करते। नहीं मैं बोला, मैं मुंह के पास रखा हुआ था ना, इसकी वजह से तेज तेज आवाज आ रही होगी आपको। चलो मुंह के पास है, किसी के चीज भी के भी पास है, अब आप बात कर लो अपनी, बस अब रखो। हाँ बात कर लो। चल जी अमित जी बताइए। हाँ भाई हाँ मैंने तो कल आपसे पूछा कि ये सूरह क़यामा की आयत नंबर 9 का मतलब क्या है? जी जी बता दीजिए सर। आप बताइए ना यार। नहीं कल अमित सर बताते थे ना कुछ, इसमें लिखा हुआ है कयामा का मतलब आपको मालूम होएगा ही गालिब सर। आप बता दें, मुझे नहीं पता कोई। नहीं मैं बता रहा हूँ, जब कयामत आएगी चांद और सूरज को एक कर दिया जाएगा, ठीक है सर जी। तो इसमें ग्रेविटी अच्छा, का चक्कर किधर से आया? धरती की ग्रेविटी, ये अमित सर बोल लेते ना। ग्रेविटी कल नाम बोल रहे थे? नहीं मैं कल ग्रेविटी वर्ड भी यूज नहीं किया हूँ। अच्छा मैंने ये कहा। एक मिनट, मैंने कहा था। सुनो हो सकता मेरे सुनने में फर्क है। मैंने चांद के जब 2 टुकड़े हो जाएंगे तो ग्रेविटी का क्या होगा, और 2 टुकड़े जोड़ने के लिए वो कितने दूर जाएंगे? अगर चांद अगर हट गया बीच से तो वो दूर हो जाएंगे। और वैलिड सवाल है आपका, वैलिड ठीक है सर जी। उसमें भी चांद के वो वैलिडिटी गालिब कमाल साहब बताएंगे आपको। नहीं वो तो बता देंगे सर जी। अमित जी अगर उनको बताना तो ठीक है ना, मैं अनमोल सर की बात का जवाब दे रहा है ना। ग्रेविटी की बात मैंने की। अच्छा गालिब सर से बात करें ना, आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे आपके पॉइंट्स ना। क्या होगा वो सब बता दो यार आप गालिब भाई को भी, चलो हम सुन लेंगे। चलो गालिब भाई से ही बात करा दो। हाँ जी। अच्छा तो इससे इस आयत से आप क्या निकाल रहे थे? हम ये निकाल लेते सर जी, जब कयामत आएगी तो कुछ भी हो सकता ना। क्या नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है बोल रहे हैं। तो क़यामत वाले दिन सूरज और चांद आपस में मिल जाएंगे। कयामत आएगी तो चांद भी फट सकता, सूरज और चांद मतलब ऐसा एक होने का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई चांद भी उसी तरीके से गर्म हो जाए जिस तरीके से सूरज गर्म हो। ये तो जब सूरज खत्म होएगा जब ही मालूम पड़ेगा ना सर। सूरज खत्म होगा या नहीं? चांद और सूरज कोई जो है ना वो कोई दो मतलब वो 2 भाई नहीं है जो एक गर्म हुआ तो दूसरा भी गर्म हो गया एक ही चीज को देख के। सर जी आपकी गालिब सर आवाज क्यों कट रही? कोई मेरी आवाज तो कटेगी ना। यार आवाज किसी की नहीं कट रही यार, क्यों ना रहने दें, अभी नहीं कटेगी आवाज इनको, अभी कट रही है, अभी थोड़ी देर बाद नहीं कटेगी यार। मतलब महाटुन्नी मुझे ये बताएं कि रसूल अल्लाह ने ये बताया था कि चांद भी गर्म हो जाएगा और सूरज भी गर्म हो जाएगा और मैं भी गर्म हो जाऊंगा। क्या लिखा हुआ है? रसूल अल्लाह ने मुझे क्या पता क्या बताया? सूरज और चांद जब गर्म होंगे तो रसूल अल्लाह ठंडे होंगे या वो भी गर्म होंगे उस वक्त? वो है जिंदा। और सवाल का जवाब हुआ आपके। सूरज और चांद क्यों गर्म होंगे? नहीं वो जिंदा है और कब्र में तो है। कब्र में से क़यामत वाले दिन तो वो जिंदा हो जाएंगे ना दोबारा। क़यामत के दिन तो उनको हिसाब देने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ठहर जाए ना जरा एक मिनट। तो क्या नहीं क़यामत वाले दिन अगर वो गर्म होंगे, सूरज और चांद गर्म हो जाएंगे तो रसूल अल्लाह गर्म होंगे कि ठंडे होंगे? नहीं हम भी गर्म होंगे ना उनके साथ साथ। यानी आप सूरज अल्लाह रसूल अल्लाह भी गर्म होंगे? रसूल अल्लाह भी गर्म होंगे? हाँ तो बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। कितने गर्म होंगे? कितने उधर लिखा हुआ है कितने गर्म होंगे? आप कैसे सवाल कर रहे गालिब भाई? नहीं तो कितने होंगे? नहीं गालिब जी वो तो बहुत गर्म थे। 13 शादियां की थी ना, गर्म तो बहुत थे। 13,000 ठीक है ना यार, एक मिनट आ रहे ना। देखो अभी बीच में बोले ना अनमोल सर,
ये है आप लोग अमित बात करेगा, कोई भी मत पहले बोले बोलिए। अमित बात करेगा, अमित नहीं गाली अरे ठीक है, अरे भैया बस आप मुझे ये बताएं हाँ तो कि क़यामत वाले दिन हाँ, चांद ठीक है, गर्म सर जी, होगा, सर जी। सूरज गर्म होगा, रसूल अल्लाह कितने गर्म होंगे? हाँ आप ये बताइए चांद और सूरज कितना गर्म होगा अगर ऐसा ही है? तो यार ये तो आपने अभी उधर तो कहा ना कुछ कि गर्म होंगे, नहीं तो मेरे जहन में ये नहीं, अगर वो उधर गर्म उधर तो होंगे कुछ नहीं लिखा, गर्म होंगे। उधर 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 तापमान लिखा हुआ डिग्री टेम्परेचर होएगा। तो कितना होगा टेम्परेचर? रसूल अल्लाह ने ये नहीं बताया कि उस दिन चांद और नहीं, सूरज का तापमान क्या होगा? नहीं आप बोले उधर लिखा हुआ है कितना गर्म टेम्परेचर होएगा। नहीं तो मैंने तो ये कहा ही नहीं, आपने कहा कि चांद उस दिन उतना ही सूरज जितना गर्म होगा, तो मैंने कहा फिर रसूल अल्लाह कितने गर्म होंगे? हो सकता मेरी आवाज तो नहीं कट रही है? की क्या बात रही? मेरी आवाज तो नहीं कट रही है? नहीं कट रही, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगी, इंशाल्लाह ताला अब नहीं कटेगी इसके बाद। चले वैसे मुझे ये बताएं कि चांद और सूरज किसको देख के गर्म होंगे? जी आप ये बताए उधर क्या लिखा हुआ है, जिस बारे में नहीं जानते तो यार मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्या पता क्या लिखा है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चांद और सूरज किसको देख के गर्म होंगे उस दिन? किसको देख के गर्म हो गए? हाँ किसको देख के? सूरज जब बुझने पे आएगा, बुझने से पहले क्या करेगा? दिया अगर दिए में तेल खत्म हो जाएगा जलने से पहले, भड़कता नहीं भड़कता। अच्छा तो दिए में तेल खत्म हो जाएगा, सूरज के दिए में तेल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल आप को कोई नहीं खत्म हो जाएगा, इतना कौन सा मसला है? वही तो मैं बताना चाह रहा कि खत्म मसला है, अगर तेल खत्म हो गया तो है दोबारा भर देंगे, जब कयामत आनी है तो फिर दोबारा भरने के कैसे भरेंगे? पर हम क़यामत वाले दिन सूरज में तेल दोबारा भर देंगे। वैसे मुझे बताएं सूरज में कितना तेल है? ये लो तेल दिए की बात चल रही, सूरज में तेल की तरफ, यानी आप जो है ना सूरज में तेल खत्म हो जाएगा। मैं बोला सूरज को दिया समझ लो, लैंप जलने से पहले भड़कता नहीं भड़कता, अभी सूरज को आप दिया बना दे रहे, आप मैं अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे, यानी आपके पास जवाब नहीं है। मैं तो आपके अल्फाज मुंह में डाल ही नहीं रहा, आपने तो मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया, मैं आपको क्या जवाब दूं? अभी तक तो आपने कोई सवाल किया ही नहीं है। आप जवाब देने के लिए आए थे कि सूरत में ग्रेविटी। यार मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ कि आप सवाल करेंगे। आप कभी चांद पे उछल के चले जाते हैं, कभी सूरज पे पहुंच जाते हैं। नहीं मैं तो वहीं पे ही हूँ पहुंच जाते हैं। भाई साहब मैं ये पांच लोग एक साथ बोल के एक दूसरा सवाल करता, एक उस करता, उससे नहीं भटकने देता मैं। अभी तो कोई और सवाल नहीं कर रहा, अभी तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे। चले आप मुझे बताएं क़यामत वाले दिन रसूल अल्लाह का तापमान क्या होगा? क़यामत वाले दिन क्या तापमान होगा उसको छोड़ दीजिए, पहले उधर क्या लिखा वो बता दीजिए, सिर्फ आप ही बताइए ना। क्या लिखा है यार? ये तो आपने बताना था, अभी तक आपसे बताया नहीं क्या? उधर लिखा चांद और सूरज एक कर दिए जाएंगे। अब ये आप समझो उनकी शादी करा दी जाएगी आपस में। हम तो हाँ हो सकता है एक जगह मिल जाए आके। मैं कह रहा हूँ दोनों की शादी करा दी जाएगी, एक हो जाएंगे। अब ये तो आप बताओगे ना, आप तो ज्यादा जानकार हो, एक्स मुस्लिम हो, शादी होगी, ऐसी बातें पैदा होंगे। नहीं क्या पता आप चांद के बच्चे हो, सूरज आपके अब्बा जान हो, क्या पता? हाँ बिल्कुल मेरे अब्बा जान हो सकते हैं, आपके भी अब्बा जान हो सकते हैं ना। नास्तिकों नास्तिकों का क्या है? बताएंगे रसूल अल्लाह का क्या? आप जो है ना मुद्दे से भटक रहे हैं यार। हम मुद्दे से क्या भटक रहे हैं? सूरज इतना बड़ा और चांद इतना छोटा, उधर आपस में कैसे मिलेंगे? इतने दूर है, कैसे मिलेंगे? सुनो अमित ने कहा था ये गलत लिखा, तो गलत लिखा है क्योंकि रसूल अल्लाह को पता ही नहीं था कि चांद जो है वो जमीन से भी छोटा है, उसका 1/6 है मास जमीन के, और सूरज जो है वो जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, और रसूल अल्लाह ने कह दिया वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। अगर फर्ज करो चांद को सूरज में फेंक दिया जाए ना, तो सूरज में से ना एक गैस भी निकलनी थोड़ी सी। बिग बैंग सुनो जब बिग बैंग हुआ था तो क्या हुआ था? बिग बैंग नहीं है, वो बिग बैक है। मैं इतना मैं अनपढ़ है, हंसो जोर से। मैं क्या बोला? मैं अनपढ़ है, मुझे वो बिग बैक है। हाँ जो भी था ना, आप तो समझ गए ना। मैं इतना मेरे को बात है, हिंदी भाषा में महारत है। हंसो। मैंने ये वो मेरी कमी है। नहीं अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ, पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, मेरा बाप मर गया, तो वो मेरी कमी है। हंसो जोर से हंसो। यार मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, मुझे भी नहीं कुछ पता। मुझे सिर्फ गरीब घर में आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, आपको
बिग बैंग सही तो बोलना था मुझे, तो वो भी नहीं आता। एक बिग बैंग है, एक बिग बैंग है, एक बिग बैग है। हाँ, आप तो सही बोल क्या रहे हैं ना। बिग बैंग को देखो मानते हैं या मैं बिग बैग को मानता हूँ? आप ये बिग बैग पे हट जाओ, आप उसी आयत पे वापस आ जाओ। चलो बिग बैंग पे आ जाते हैं। बिग बैंग कैसे हुआ था? नहीं, वो कैसे हुआ था पहले आयत को क्लियर कर लो ना, आप मैं क्यों पढ़ रहे हो? आपको बताता हूँ बिग बैंग क्या है। नहीं, मैं पहले आपको उसको बताऊंगा बिग बैंग क्या है। क्या नहीं आपने बताने भी नहीं दोगे बिग बैंग। आप मुद्दे से मत भटकिए, आप उसी चले आयत नहीं पे आ भटक रहे जाइए। मुद्दे से। हाँ, आ जाइए, क्या लिखा हुआ है इसमें गलत? चले मैं आपको बताता हूँ बिग बैंग क्या है। बता दूं जरा, 1 मिनट, सिर्फ एक जुमले में। सर जी, आप बिग बैंग क्यों मुझे बता रहे हैं? मैं देख लूंगा हिंदी की कोई वीडियो, मुझे चले इंग्लिश मैं भी तो मैं चले लोगों को बता दूं बिग बैंग क्या है। नहीं, लोगों को क्यों बता रहे हैं? आप टाइम खराब कर रहे हैं ना, मैं टाइम तो जा बता रहा, दूं जब मैं कहते हैं कि बिग बैंग क्या है। कोई और जुड़ जाएगा इसकी अच्छा, वजह से। रियलिस्ट आजाद, आप चाहते हैं कि बिग बैंग क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं? नहीं, वो आप जी, वो जी, बोलेंगे जी, बताएं सर, चले बताएं, मैंने चलिए। अब मुझे रियलिस्ट आजाद तो का फिर चैनल है, मैं उन्होंने कहा कि आप बताएं कि बिग बैंग क्या है। ऐसा करो, फिर मैं भाग जाऊं, मुझे रिमूव कर दो बस। एक मिनट यार, बोल दो बस कि आप हम नहीं आप गलत बोल रहे थे। यार भाग आप नहीं, ये तो भागने आप हाँ, तो बिग फिर बैंग नहीं, ये तो भागने लगा जारविस सर। ये यार नहीं, जब उसके आपका बाद आगे नहीं, बात करेंगे ना यार। बिग बैंग बताने तो दो, बताने दो ना यार, भाग इजाजत दे क्यों दो जाओगे? यार। क्या हो गया यार, क्यों भागोगे आप? भाग क्यों जाओगे? और भागोगे क्यों? चलिए सर बोले, मैं थोड़ा इनको म्यूट क्यों। बिग बैंग जो है वो डिंग नाम का छोटा भाई है। एक काम करो, मुझे धीरे से रिमूव कर दो। नहीं चले अब आगे बात करें। आप सिर्फ बात ये करिए बता नहीं। रहा कि हाँ, बिग बात बैंग क्या है। सर जी, आयत क्या है? 75:9, उस पे वापस आ जाइए। हाँ जी, आगे वापस। ना, ये इधर उधर की बीच में बोलना, ये समझाना, ये छोड़ दीजिए। मुझे हाँ जी, हिंदी सुना है, मुझे इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है सर जी। चले जी हाँ जी, तो बताइए। मैंने हाँ, आपको ये तो कहा है कि पृथ्वी से ना, पृथ्वी के 6 नहीं हिस्से करें ना, तो उनमें से एक हिस्सा चांद है, वो ठीक है। पृथ्वी के और 6 सूरज सेकंड है पृथ्वी को 13 लाख दफा सर जी। इकट्ठा करें ना, तो एक सूरज बनता है, ठीक है। सर जी, तो वहां भाई पे मेरे, क्या? सूरज और चांद को मिलाने की बात जो है ना, वो आप सुपर बात उधर है। रसूल अल्लाह को कुछ पता ही नहीं था कि सूरज इतना बड़ा चांद से, कि चांद को सूरज के अंदर फेंक भी दिया जाए तो सूरज की सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ना। अभी आप जो है ना मुद्दे से भटक सूरज रहे और हो। चांद को मिला दिया जी हमने। उसको पता था, नहीं पता था उस टाइम पे, तो मोबाइल भी नहीं था। मोबाइल लिखा हुआ है कहीं पे। तो यही तो कह रहे हैं ना, रसूल अल्लाह को कुछ मोबाइल पता ही नहीं था। रसूल अल्लाह हाँ, तो तो जितना सड़क छाप थे, सीधे सीधे अंगूठा छाप थे। हाँ ठीक है ना, अंगूठा छाप थे जब सब कुछ थे, लेकिन इसका मतलब आप पढ़े लिख के समझाओ ना। तो यार वो समझा तो मैंने आपको दिया कि सूरज और चांद को आपस में मिलाना ऐसे है जैसे समंदर में कतरा डालना। समंदर में कतरा डालेंगे तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। उससे हाँ, नहीं, ऊपर वाले के लिए करना इम्पॉसिबल है। हाँ, इम्पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया, समंदर में आप पानी का एक कतरा, समंदर में आप थूक फेंक दें तो क्या होगा? समंदर से क्या होगा? फेंका तो समंदर को थूक क्या तो गिरा ना। समंदर में मिलेगा ना थूक समंदर में। सुनो सर जी, आप यहीं पे आ जाओ। सुनो सर जी, सुनो भाई, मैं समंदर में थूका, मेरा थूक तो मिला ना समंदर में। ऐसे ही हो सकता ना, क्या मालूम समंदर में थूक मिल गया, समंदर के अंदर कितना बड़ा मेरा मिरेकल है अल्लाह मियां का। हाँ, आप जो सवाल है उससे भटकते हैं सर। हम किधर भटक रहे हैं? आपको पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही बात ना। आपने बोला समंदर में पानी का कतरा या थूक फेंकने का क्या होगा? तो सूरज है समंदर और चांद है थूक, क्या फर्क पड़ता है? समंदर और थूक की मिसाल कौन लेके आया? आप लेके आए ना। तो मैं इसीलिए लेके आया कि समंदर की जैसे थूक, समंदर के मामले में जैसे समंदर में जैसे चांद के मामले में सूरज की औकात है कि भाई 13 लाख को मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो कितना बनता है? ऐसा हो सकता ना, 75 लाख गुना सूरज जो है वो चांद से बड़ा है। सर जी, टुकड़े टुकड़े होके कोई छोटा सा टुकड़ा उधर जाके गिर जाए, जब क्या करेंगे आप? ये तो फ्यूचर है ना, किसने देखा? हाँ, आप बताइए।
मैंने तो आपको बता दिया कि सूरज की चांद के सूरज के सामने कोई औकात ही नहीं है। 78 लाख गुना बड़ा है चांद से सूरज, ठीक है। ये जब मैं सिर्फ कोई औकात नहीं है। अल्लाह मियां ऐसे मौजज़े बता रहे हैं जैसे चांद और सूरज को आपस में मिलाएगा तो पता नहीं कौन सा आसमान के अंदर आतिशबाजी शुरू हो जाएगी, कुछ होगा ही नहीं। हो सकता आतिशबाजी नहीं शुरू हो रही सूरज जब इतना दूर है, जब सूरज का प्रकाश खत्म होएगा, लावा फटेगा नहीं फटेगा। अच्छा, लावा है सूरज में? आपको किसने कहा सूरज में लावा है? अब मैं तो अपनी तरफ से ही मान रहा ना यार। मुझे तो लग रहा है आप ना जैसे कोई आप पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ के आ गए हो। मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। आप अच्छा, तो वही तो सूरज में लावा किधर है? सूरज में लावा है? हो सकता है, आपने देखा है नहीं है? आप नहीं, ये तो यार दावा कर सकते नहीं है। नहीं तो सूरज में कितना लावा है? नहीं, आप बता सकते। आप तो नहीं मान रहे ना, लावा है। पूछ रहे ना मेरे से, आप बताओ ना सूरज में लावा है नहीं है? यार मैं आपने तो हंसने की बात, मुझे ये बताएं बीच में आप सवाल का जवाब खुद ही नहीं दे पा रहे। आपको पक्का यकीन है सूरज में लावा नहीं होएगा? मैं अभी आपको कहूंगा कि मैं आपको बताता हूँ सूरज में क्या, तो आपने कहना नहीं बताओ। नहीं, आप मुझे दयानंद वाला तो मत बताओ ना, किसी और का मुझे सुनना, ठीक है जी। दयानंद वाला क्या? मैं हूँ महाटुन्नी। मुझे सुनना कि आप दावा कर सकते हैं सूरज में लावा अच्छा, है नहीं? आपको कल में कितने आते हैं? चुप भाई, कितने कल में आते हैं? कितने कल में आते हैं? मुझे एक भी नहीं आता यार। ये टुन्नी है यार, ये ड्रामा कर नहीं। टुन्नी, आप ये कौन सा सवाल पूछ रहे मेरे को? नहीं, आप जो बोले कलमा आता नहीं आता, ये आपका सवाल नहीं है। आप साबित करने के लिए आए उस आयत को। मुसलमान नहीं है। रेडियो से ज्यादा इनको 2 मिनट म्यूट करें यार। ये झूठ बोल रहा है, ये टुन्नी है, इसको कलमा भी नहीं आता कोई भी। आता है पहला कलमा? क्या पहला कलमा? हाँ भाई, आता है। चले अब इनको अनम्यूट करेंगे। सूरत फातिहा का मतलब क्या है पूरा पूछो ना, एक अल्फाज करके। चलो सूरह फातिहा सुना दो। हाँ, सुना दो। सुनाओ। आप पूछो, आप सुनाओ, मैं तर्जुमा करता जाएगा। तो आप सूरह फातिहा सुनाओ ना जरा। अच्छा, आप एक बात बता सकते क्या सर जी? आप को तो सब मालूम है, अल्लाह का मतलब क्या होता है? ओ यार, मैं ये नहीं पूछ रहा, मुझे पता है कि आप मुझे गालिब साहब, अल्लाह आप तो एक्स मुस्लिम है। झूठे मोमिन बन रहे हो आप। मोमिन नहीं। अरे भाई, मैं महाटुन्नी इस्लाम नहीं हूँ। आप मुसलमान नहीं हो भाई। आप मुसलमान नहीं। आप मुसलमान होते तो आयतुल कुर्सी सुनाओ। इस्लाम मुन्नी कह रहे हैं सर। सुनाओ ना आयतुल कुर्सी, सुनाओ जरा फिर। सुनाओ आयतुल कुर्सी, सुनाओ आयतुल कुर्सी। नहीं, मैं नहीं सुनाता। पहले आप मुझे अल्लाह का मतलब बता दो, आगे मैं जब पढ़ूंगा। मैं अल्लाह का मतलब नहीं बता रहा, आप मुझे आयतुल कुर्सी सुनाओ। अरे आप तो एक्स मुस्लिम है, अल्लाह का मतलब भी नहीं मालूम क्या? मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ भाई। आयतुल कुर्सी सुनाओ। अगर मुसलमान हो नहीं तो हम कहेंगे कि आप काफिर हो। सुनिए। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तुखज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़िल्लति। ठीक हो गया। हाँ, ओके। ठीक हो गया। दूसरी बात है कि आप चुप करना। चलें, मान लिया। अच्छा, अब आपको बताते हैं सूरज में लावा। भाई सूरज में लावा नहीं है, सूरज में सिर्फ गैस होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सूरज में लावा नहीं है। ये कोई किसी मौलवी की तशरीफ नहीं है जिसमें लावा होगा, सही है। सूरज में गैस होती है सिर्फ। सुनिए, तशरीफ में गैस होती है, मगर सूरज में गैस होती है सिर्फ, सूरज में लावा नहीं होता, ठीक है। पहली बात यह है। दूसरी बात है कि 100 बार बताया कि चांद सूरज से इतना छोटा है कि चांद और सूरज को मिलाने की बात करना एक स्टूपिड आदमी कर सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कुरान एक स्टूपिड किताब है, बेवकूफाना जाहिलाना किताब है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि सूरज एक इतनी बड़ी चीज, उसको आप बहुत बड़ी चीज को छोटी सी चीज से मिलाए ना, तो उसे अगर ये कहेंगे हमने इसे मिला दिया और उसे कहेंगे बड़ा मौजज़ा हमने कर दिया, तो इससे बड़ी बोंगी कोई नहीं होती। और ये बोंगी अल्लाह मियां मानता है। हाँ, और डिस्टेंस फिर कहना कि हमने मिला दिया है, तो भाई वो दोनों इतने दूर हैं कि उनको कहना कि मिल जाएंगे, बड़ी बेवकूफी की बात है। मगर ये कुरान के ओवरऑल नैरेटिव से ना, जो बेवकूफी का नैरेटिव है, उससे मिलता है। क्यों? और जब मिलेंगे तो अर्थ भी बहुत नजदीक होगी उसके, तो अर्थ कहाँ बचेगी? हाँ,
वो यही है ना कि ये अब इनको इसमें आयत में मौजा नजर आ रहा है। क्या मौजा? ये आयत वाकई स्टूपिड है। अमित ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल सही है, मैं इस बात को मानता हूँ, आयत स्टूपिड है। अमित से ने कहा था तो अमित से साबित तो हुआ नहीं ना, आपसे साबित हो रहा। आप वो कयामत तो पे आपके जानते क्या सामने तो होगा, किसी क्या से भी नहीं। साबित नहीं होगा भाई, क्योंकि आपका ज़हन ही सही सलामत साबित है नहीं है कोई। हाँ, सही है ना, सही है ना, आपका दिमाग सुन्नी ही हूं ना। साबित नहीं है। आपका दिमाग जो है ना हाँ, वो पता नहीं क्या हो चुका है उसके साथ। सुनिए सर जी, मैं वो नहीं है कि ये झूठी हदीसों पे यकीन करेगा कि मोहम्मद बैठ के चांद के 2 टुकड़े कर दे रहा, ठीक है। अच्छा, आप मानते हैं कि मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए? मैं नहीं मानता, बताइए। आपके दिमाग के 2 टुकड़े कर दिए हैं मुझे लगता है। किसने? आप खुद ही साबित नहीं, अपने अल्फाज भरोगे और ये हंसेंगे, बीच में डिस्टर्ब करेंगे। नहीं, आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। नहीं, आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा ना। ऊपर से गुजर रहा है, आपके ऊपर से एक मूल ऊपर से दिमाग गुजर गया, आपको समझ नहीं आ रहा। क्या गुजर गया? दिमाग आपके 1 मील ऊपर से जवाब गुजरा है, 1 मील ऊपर से। ऊपर से बनने के मैंने क्या बोला? मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो आप समझाओ ना मुझे फिर। फिर मैं वो बताओ, नीचे से गुजर गया होगा जवाब। क्यों नहीं पढ़े लिखे यार? अल्लाह से इल्म मांगो ना, वो तो आपको बगैर स्कूल कॉलेज जाए ज्ञान दे देगा। नहीं, बगैर स्कूल के कैसे पढ़ा देंगे ये बताओ भाई। नहीं, आप वैसे मदरसे कौन से में आपका अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अल्लाह कुछ भी कर सकता तो मैं भूखा बैठेगा, अल्लाह मेरे मुंह में रोटी डाल के दिखा दो, क्या बात करते? ये मेरिकल का जमाना है। अल्लाह की मर्जी हो तो आप भूखे बैठे के मुंह में रोटी नहीं डाल। देखो गालिब सर, आपकी आवाज कटने लगी। मेरी आवाज तो नहीं, कौन बोला? वो बेवकूफ है जो ऐसा सोच रहे, खुद ही हरकत। अच्छा तो सर जी, हजरत मोहम्मद ले जाने पड़ेंगे आसमान से, ऊपर से आसमान से चीजें गिरती थी उनके मुंह में। अब आपको बात करनी नहीं हूँ। ऊपर से गिरती थी आसमान, मुंह खोल के वो बैठ जाते थे, ऊपर से गिरती थी आसमान से। अच्छा, 1 मिनट, इनके लिए एक कमेंट आया है मदन गोपाल जी का सुपर चैट। महामुन्नी बदनाम हुई, गालिब तेरे लिए। गालिब हिम्मत किधर है बेचारे में? गालिब की हिम्मत किधर है बेचारे में मुझे बदनाम करने के लिए? आप पढ़े लिखे नहीं, आप उद्यमी हो, तो आपको साइंस की बातें कैसे समझाएंगे? इनको बदनाम, ये पता किसी मेरे लिए बदनाम नहीं हुए, ये किसी मौलवी के लिए बदनाम हो गया। वाकई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इनके। नहीं है ना, क्योंकि मैं मुद्दे से आदमी, मैं इतना बेवकूफ हूँ, मैं एक ही मुद्दे पे बात करता हूँ। हाँ चलो, एक मिनट, आप फिर से वापस आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दे पे ठीक है। अच्छा, ये महबूब अली खान कह रहे हैं कयामत परले के दिन सुन्नी टुन्नी मिल जाएंगे। यही चांद और सूरज इकट्ठा होंगे। अच्छा जी, सुनो, एक बात और आपको बता देना चाहता। जो ये टुन्नी और महामुन्नी यानी मेरे जैसे मानते हैं, इस्लाम मुस्लिम बोलेगा, हाँ मुस्लिम बोलेगा अल्लाह की लैंग्वेज अरबिक है, हिंदू बोलेगा अल्लाह की लैंग्वेज संस्कृत है, ठीक है। मैं ये बोलता कि उसकी लैंग्वेज कुछ नहीं है, उसकी लैंग्वेज है वाइब्रेशन की। अगर आपको बोध को जाके पढ़ो, अपने अंदर मेडिटेशन करो और गॉड से जुड़ो, ठीक है। ये टुन्नी मुन्नी के चक्कर में मत पड़ो, सीधी सी बात है। रही बात दूसरे की गलत चीज, अमित जी आज के बाद में नहीं करना। कौन होते हैं टुन्नी और मुन्नी? असल में कौन है? मैं हूं ना, टुन्नी है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। असली टुन्नी है राम और असली मुन्नी है मोहम्मद। देखो राम क्या है क्या नहीं है आप नहीं बोल सकते। आप तो नास्तिक है ना, आपको क्या, किसने हक दिया राम के बारे में? ये कह रहा हूँ कि पहले टुन्नी है राम। नहीं गालिब सर, आप नहीं, आप बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। आप बोलो मोहम्मद पे, आप गालिब है ना, आप बोलो सिर्फ मोहम्मद पे। अमित तिवारी बोलेंगे राम पे, आप नहीं बोल सकते। दांत नहीं अमित मानते हैं पहले टुन्नी जो वो राम थे? नहीं, पहले ये है भाई कि गालिब भाई ये बोल सकते हैं कि राम टुन्नी है, क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते। एक मिनट रुक जाओ, ना एक सर्टिफिकेट
ये वो एथियस्ट है, एथियस्ट है तो सर बोल जी सकते आपको हैं। किसी धर्म से क्या मतलब है सर जी? फिर आप दूसरे की क्यों बुराई हमको करेंगे? धर्म जब से- धर्म से जब इसलिए आप मतलब एथियस्ट है है हम हर तो धर्म मुझे भी छोड़ एथियस्ट बनाओ ना सर जी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था मुझे एथियस्ट बना दो। आप फिर नहीं नहीं बनोगे ना, आप सूरज में से लावा देखो सर जी निकाल रहे एक हो, बोलो, आप बन पाओ। एक बोलो सर जी, एक बोलो, एक बोलो सर जी। आप ना अरे अभी दोनों कौन नहीं, बोल रहा है यार आपको? वो नहीं बन एक ही पाओगे। बोल रहा है यार। सर दोनों बोल अभी रहे थे बीच में, देखो सर जी। नहीं, आप चुप नहीं करेंगे तो कोई तो बोलेगा ना। आप तो बीच में से चैटर बॉक्स चुप ही नहीं नहीं सर, करते, बात ही नहीं सर, सुनते। आप तो बोलते ठीक जाते है हो, सर हम जी। बोलना शुरू करते हैं, आप बीच में बोलना चुप ही नहीं करते। हम नहीं सर बोलते हैं जी, तो एक आप एक हमारी बोल लो बात ना। बोलते हैं, आप मैं बोलते हैं तो वही फिर तो बोलते बोलना। हैं। तो आप चुप नहीं सर ना जी, करते मैं भाई, अपनी बात पे बोलो ना। अभी भी तो बीच में काटी जा रहे नहीं, हो। अच्छा अच्छा, चुप करके ये फिर मैं अपनी आप बात, हमारी मुझे- बात भी सुनो और फिर जवाब दो। बोली जा रहे हो बीच हाँ, में। अभी मैं हाँ, बोल तो रहा हूँ तो वही आपकी जुबान जो है वो बंद ही नहीं हो सकती। वही मैं आपसे पूछ रहा था सर जी। अल्लाह का मतलब बता दो, आप गाली को ना आप तो। अल्लाह का मतलब गधा। ये अल्लाह का हिंदी में गधा बनता। अल्लाह का असल मतलब गधा है। इंसानों को गधा ये बनाना अल्लाह का मतलब है असल। ये आपका मतलब Agree. है। अरबी शब्द जो अल्लाह है वो गधे को बोल। फिर हिमार क्या है अरबी में? दूसरा गालिब। क्या है? दूसरा गालिब गधा। सर। दूसरा नहीं जा, देखो अनमोल सर, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे उनको सुनाई नहीं दिया इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं, देखो बोल रहे ना आप सब लोग, यानी आप में इतनी भी ताकत नहीं है कि एक आदमी से एक बार एक आदमी डिबेट करे। 5 बोलोगे एक साथ, बीच में टपकोगे। आपने अल्लाह का मतलब पूछा, मैंने बता दिया गधा। हाँ, आपने फिर- बताओ। यानी गधा- आप अल्लाह का मतलब गधा है। आप इसको साबित कर दो ना। फिर गधा है तो हिमार क्या है फिर अरबी में? यार जब आप जैसे लोगों से बात करते हैं तो साबित हो जाता है ना यार। ये कौन बात करता? कौन? अच्छा अच्छा, मैं गधा हूं ना? नहीं नहीं, आप इंसान हैं मगर नहीं, नहीं, आप नहीं, नहीं। आप मियां को गधा बनाया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, क्या बना हुआ है? अल्लाह मियां आपको गधा बनाना चाहता है। नहीं नहीं, अभी आप क्या बोले थे? ये आपकी लैंग्वेज है बात करने की? नहीं नहीं, हमने आपको क्या कहा? अल्लाह मियां आपको गधा नहीं, बनाना नहीं, चाहता है, नहीं। आपको बना रहा है गधा। आपसे सिर्फ मैंने पूछा अल्लाह का मतलब बता दो। कोई और मुस्लिम है वो अल्लाह का मतलब मैंने बता दिया आपको। नहीं, अल का क्या मतलब है? अल का मतलब मुझे तो नहीं पता यार। नहीं पता। तो आप पाकिस्तान से? नहीं, मैं जो हूँ मैं जापान से आता हूँ। नहीं, जापान में उर्दू नहीं बोलते ना। बात तो ये है ना, खिंग करो फिर। यार अल्लाह जो है वो लोगों को यार- गधा बनाना चाहता है और मौलवी लोगों को जोड़ी बनाना चाहता है। मैं वही तो बता रहा। जिस दिन जो है ना ये अल्लाह का मतलब आप मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचाओगे तो ये हिंदू मुस्लिम जो श्रीलंका बनाना चाह रहे हैं ना इस देश को, वो खत्म हो जाएगा। तो आप गालिब भाई अगर नहीं मालूम तो मेरे से पूछ लो। तो चले बताएं ना, हम तो बताएं आप। बताते गए। बता नहीं रहे। तिवारी सर जी सुन लीजिए। सुनाओ सर। अल का मतलब है आजादी से काफी टाइम दे दिया है यार। जारविस 45 सर, मिनट जारविस हो सर, आप जाएंगे। चाहते हैं यानी ये देश श्रीलंका बनता रहे? आप चाहते? भाई गांजा तो उतरने दो जारविस जी। हाँ सर, बताओ अल्लाह का मतलब। हाँ जी, हाँ चलो जी। ठीक है, और थोड़ा टाइम। नहीं नहीं, आप चाहते हैं कि इसका मतलब अरे बता मुसलमानों दे को भी नहीं भैया पता? क्या बताओ मतलब ना। होता है। अरे तो यार बताऊंगा कैसे? जब बताओ बीच यार। में मेरे 5 दो टुकड़े हुए चांद बता दो मतलब। हाँ ओ मेरे चांद। हाँ, चलो चलो चलो। अब तो आपके सूरत 2 कमर टुकड़े भी में हो गए हैं, बता नहीं दो। नहीं नहीं, अभी देखो आपने फिर डिबेट को, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में ये धर्म भूल के लोग प्रेम से रहे। ठीक है, अच्छा आप अच्छा। बीच में इसलिए डिस्टर्ब करते हैं। अरे देखो आप अब बोल ही फिर नहीं से रहे ना, जारविस बोलो ना भाई। अरे तो अल्लाह अरे का बोलो तो ना, अरे बोल एक क्यों नहीं मिनट रहे यार? सर जी, आप 1 मिनट सारे चुप क्यों नहीं हो जा रहे ना? हम तो अब तक चुप ही बैठे थे। यार, आप कुछ भी हाँ, बातें कर रहे हैं तो क्या करें? ठीक है सर। जल्दी से अनमोल बताए सर, ना, हमें नहीं हाँ, आता तो तो हमें बता सर जी मैं दीजिए, खत्म। गालिब सर से पूछ रहा था ना। उनको भी नहीं आ रहा, उन्होंने बता दिया मुझे उनको नहीं नहीं आता। आता। चलो ठीक है जी। अलका का मतलब होता दा, इंग्लिश में बोलते दा। हम जैसे गधे जो है अनपढ़। लगता है ये अल का मतलब पंजाबी वाला दा लगता है मुझे तो।
नहीं नहीं, पंजाबी वाला दा तो आप लगाओ ना, आपको क्योंकि पता है पंजाबी वाला अरबी दा क्या होता है? देखो पंजाबी बीच वाला में दा बोले क्या ना, होता है? गाली गाली भाई बीच में बोले ना। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता है पंजाबी वाला दा क्या होता है या नहीं मुझे पता? दा बस ये बता दें। पंजाबी वाला दा पता है, क्योंकि मैं हरियाणा क्या से होता हूँ, है? समझ गए आप। अच्छा, तो क्या होता है पंजाबी वाला दा? तो क्या होता है? मुझे आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से पंजाबी वाला दा क्या होता है? यहाँ पे बात चलो मैं इंग्लिश वाले बता की दूं चल फिर, रही ना। मैं यानी बता दूं आप चाहते हैं कि लोग धर्म के नाम पे कट कट के मरते रहे। तो अल्लाह का मतलब है, पहली तो बात है कि पंजाबी हाँ, में दा जो है वो फ्रॉड को कहते हैं। ये ठीक है। पंजाबी है आपका है या अरबी है? तो आपने खुद दा कहा है कि अल्लाह अरे का मतलब सर दा जी है। फंसते क्यों जा रहे हैं? ये पंजाबी है या आप, ये पंजाबी है या अल्लाह का अरबी मतलब है? होता है आटी। नहीं, आपको नहीं हाँ, पता यार आटी जी। होता है, आटी होता है। आप अल्लाह ना साबित, आटी, ठीक है, अल्लाह आटी था था ना। और मोहम्मद आप थे साबित संकर। करो ना। उसके साथ गुदा मैथुन सुनो ना। किया मोहम्मद ने। यही हाँ आप ना बस, इतनी देर ये से यार क्या ये बकर ये बकर कर जा रहे हो आप। आपने अरे तो पूरा यानी ना एक अच्छा सर, पूरी तरह से, एक मिनट रुको यार, अच्छा आपसे पूरी सुनो धार्मिक सुनो, बात करके आखिरी में उपदेश रुके देना। महाटुन्नी जी, इनको निकालो यार, जी उपदेश रुके, दे क्या रहा एक हूँ। बकवास सेकंड। करेगा। हाँ, क्योंकि महाटुन्नी जी रुको रुको रुको। अरे भाई सुपर चैट तो पढ़ ये लेने सुपर, दो यार। ये महबूब अली खान सर लिख रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं कि चांद के 2 टुकड़े हदीस में हैं, कुरान में नहीं, जबकि कुरान में सूरतुल सूरतुल सूरत कमर कमर में भी बीच चांद के टुकड़े बता रखे चांद हैं। के 2। हम्म, हम्म। तो ये तो बंदा अलग ही है, पर ये नहीं मानेंगे, ये टुन्नी के भाई मुन्नी है। चलिए महाटुन्नी जी आजाद अब आजाद आजाद, एक मिनट और बात कर। ठीक है, अब इनसे थैंक यू विदा महबूब करते हैं। अली हाँ, खान सूरज सर। कमर की पहली आयत में लिखा है क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया। ठीक है। ये इसको कुछ लोग कहते इनसे हैं और कि बात रसूल करनी अल्लाह के है, मौजूद इनको करवा रिमूव रहे। करें सर। कर दें, आपकी मर्जी है, क्योंकि उनसे बात क्या करनी है, ये तो बस ऐसे ही हम कॉमेडी कर रहे थे। आपने और कॉमेडी करनी है तो कर लें बात। और पहली बात चलिए है तो फिर कि हटाते। नहीं सभी समझ ले कि हम पूरे जितने भी धार्मिक अंधश्रद्धाएं हैं उनके खिलाफ बात करते हैं। हम किसी को तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि हमको अल्लाह का मतलब पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम मुस्लिम से नफरत नहीं कर रहे, हम उन सब धर्मों की पागलपन पे हंस रहे हैं, आप पे नहीं हंस रहे। अच्छा हुआ नहीं, और अल्लाह का मतलब देखें, उनको बताने का मतलब कोई फायदा नहीं था। अल्लाह का मतलब इलाह कहते हैं अरबी में, और शामी जुबान जो पुरानी थी, और जो इब्रानी जुबान थी उसके अंदर इलाह कहते थे खुदा को या किसी भी गॉड को। जो GOD गॉड होता है ना स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, उसे कहते हैं इलाह। और अरबी में लाह कहते हैं वही स्मॉल लेटर्स वाले गॉड को। तो जब उसके साथ अल्लाह लग जाता था उसका मतलब होता है दी गॉड। दी गॉड का मतलब है कि आप एम्फेसिस कर देते हैं उस पर, और आप कहते हैं कि बस यही एक खुदा है, बस आप ये कह देते हैं। ठीक है। मगर जाहिर बात है कि उस भाई से कोई बहस करने का फायदा ही नहीं था, तो इसलिए मैंने तो फिर मुनासिब समझा नहीं कि उनसे बहस की जाए। मैंने कहा ठीक है, फिर इनका शुगर ही लगाया जाए, और क्या किया जा सकता है। कॉमेडी, कुछ लोग होते हैं उनके साथ बहस नहीं की जा सकती, सिर्फ कॉमेडी की जा सकती है। तो ये कॉमेडी वाले भाई थे असल।